नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए अध्याय में और नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और नई ज्ञान की बात के साथ। आज की जो ज्ञान की बात है मुझे भी आज ही पता चली है। बड़ी ही अजीब सी चीज़ पता चली और शायद अच्छी चीज़ भी थी। भगवान जो चाहे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और एक ऐसी बात पता चली, आप भी सुनकर थोड़े से आश्चर्यचकित होंगे जिन्हें नहीं पता है। जब माता सीता का अपहरण हुआ उस समय वो माता सीता थी ही नहीं, वो माता सीता माया की सीता थी। भगवान अपने तरीके से माया से कोई भी रूप धर लेते हैं, तो वो माया की सीता थी। ये माता सीता के अपहरण से लेकर जब तक उन्हें रावण के बंधन से छुटाया गया तब तक वो माया की ही सीता थी। यह खुद श्री राम जी ने नर लीला लिखी थी। तो अपहरण के समय से लेके जब तक बंधन मुक्त कराया तब तक माया की सीता थी। इसका जिक्र पद्म पुराण में भी किया गया है और इसका जिक्र श्री रामचरितमानस में भी किया गया है। उसके श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड दोहा नंबर 23 तथा लंका कांड में दोहा नंबर 108 से 109 में इसका जिक्र किया गया है कि जो सीता माँ थी वो केवल माया की सीता थी जब तक वो रावण के बंधन में रही है। परंतु कहते हैं ना कि लोग फिर भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी सीता माँ को। ये हमारा समाज है। समाज किसी भी चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता और समाज की ये बुराइयां हैं जो पहले भी थी अब भी, और मेरे ख्याल से ये बुराइयां चलती ही रहेंगी। देखो, माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो ये समाज को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, भगवान को तो सब पता था, माता को भी सब पता था, परंतु समाज में ये दिखाने के लिए, उनके दिमाग में जो गलत चीज़ें चल रही थी उसको क्लियर करने के लिए माता सीता ने अग्नि में समाहित होगी। अग्नि में उन्होंने, कहते हैं, अग्नि परीक्षा दी। तो अग्नि परीक्षा में जब वो समाई तो माया की सीता चली गई वहाँ पर, और जो असली माता सीता थी वो पहले से ही अग्नि में बैठी हुई थी। वो वहाँ वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी। जैसे ये श्री राम जी ने नर लीला लिखी थी उसके हिसाब से जब तक वो राक्षसों का वध नहीं कर देते तब तक माता सीता को वहीं रहना था। तो माया की सीता अग्नि में गई और वहाँ से पुनः सीता माता वापस आई। तो ये उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। ये भी एक पूरी वृत्तांत में इस तरह की एक स्टोरी है। पद्म पुराण में भी इसका जिक्र है और रामचरितमानस में भी इसका जिक्र है। उसके पश्चात जब अग्नि परीक्षा देकर प्रूव कर दिया, समाज में सबको प्रूव कर दिया, ओके, पवित्रता अपनी साबित कर दी, प्रूव कर दी, उसके पश्चात फिर गुस्से में या किसी भी चीज़ की वजह से वो धरती में समाहित हो गई। वो वापस से जहाँ से उत्पन्न हुई थी वापस से वो धरती में समाहित हो गई। तो अग्नि परीक्षा की स्टोरी ये है। और सीता माँ जो माया की थी उस समय, वो भी मुझे आज ही पता चला है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए ये सब बातें। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 1 की ओर। 1, अर्जुन क्या पूछते हैं कृष्ण जी से? प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितु मिच्छामि ज्ञानम अज्ञेयम च केशव। इसका भावार्थ ये है, अर्जुन कहते हैं कृष्ण जी से कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और अक्षेत्र और ज्ञान और अज्ञे के विषय में जानना चाहता हूँ। अब कृष्ण जी क्या उत्तर देते हैं, क्या समझाते हैं, कैसे समझाते हैं? तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 की ओर। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रमित्य अभिधीयते एतज्ञो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो शरीर है इसे क्षेत्र के नाम से कहा जाता है, इसे क्षेत्र कहा जाता है शरीर को। और इसको जो जानता है, इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है। और उस तत्व को जानने वाले ज्ञानी, उस तत्व को जानने वाले को ज्ञानी जन कहते हैं। तात्पर्य बता देता हूं। ये शरीर क्षेत्र है और जो इसको जानता है, कंप्लीटली जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ कौन हुआ? कृष्ण जी हुए।
और जो उस तत्व को जानता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के तत्व को, उसको ज्ञानी जन कहते हैं। टफ था पर फिर भी मैंने समझ लिया और समझा दिया आपको। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर। क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्वि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र अज्ञो ज्ञार्जनम यत् अज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। जो मैंने पहले श्लोक में बताई थी, क्षेत्रज्ञ किसे कह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि सब क्षेत्रों में, जितने भी क्षेत्र हैं, मतलब जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, सब हैं, उन सब क्षेत्रों में, उन सब मनुष्यों में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा मुझे ही जान। जितने भी मनुष्य हैं उन सब में जो जीवात्मा है वो मुझे जान। वही बात कह दी जो मैं कह रहा था। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र मनुष्य, क्षेत्रज्ञ कृष्ण परमात्मा। तो प्रकृति और पुरुष का जो तत्व है, प्रकृति और जो पुरुष का जो तत्व है, जो वह तत्व जिसके बारे में कृष्ण जी पहले में बता रहे थे, वह तत्व ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। बात समझे आप? समझाता हूं दोबारा से। क्षेत्र हो गया मनुष्य, क्षेत्रज्ञ हो गए कृष्ण परमात्मा। अब जो इसके बीच में जो तत्व है, उस तत्व को अर्जुन तू जान, ऐसा मेरा मत है। तो बढ़ेंगे श्लोक नंबर 4 की ओर। तत्क्षेत्रम यच्च याद्वक्ष याद्विकारी यतश्चयत स च यो यत प्रभाव सच तत्समासेन में अक्षृणु। इसका भावार्थ है वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। जटिल है, तात्पर्य बताता हूं। तात्पर्य यह है, वह जो क्षेत्र जैसा भी है, वह जो मनुष्य है, वह जो जीव जैसा भी है, जिस तरह का भी है, जिन विकारों वाला भी है, मतलब जैसे उसके नेचर है, किसी भी विकार का हो, जिस कारण से जो हुआ है, जिस कारण से भी वो हुआ है, तथा क्षेत्रज्ञ कौन? भगवान कृष्ण, जिस प्रभाव वाला है और जो भी है, जिस प्रभाव वाला वो परमात्मा है, वह सब तू संक्षेप में मुझसे सुन। अब बताएंगे दोबारा से, ये अलग वे में मनुष्य और परमात्मा, मतलब अपने विषय में उनके बीच का जो तत्व है उसको समझाएंगे।